Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. CBSE UP बोर्ड 10th क्लास स्टूडेंट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस मेरा चैप्टर चल रहे थे. अच्छा क्वेश्चन है. एक अर्थमेटिकल सीरीज है 121, 117, 113 एंड सो ऑन. इसमें आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर ये a जो है दैट इज a इज इक्वल टू 1 to 1 और d जो है दैट इज -3. इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आप अगर कल्पना करें तो एक स्थिति ऐसी आएगी दैट विल गेट नेगेटिव नंबर. हमें माइनस वाला ऋणात्मक अंक प्राप्त होगा. 3 घटाते जाएंगे. कॉमन डिफरेंस कितना है? सॉरी 4 का है. कॉमन डिफरेंस 4 का है. फर्स्ट नंबर a है 121 और डिफरेंस 4 होते होते एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसी टर्म आएगी वो जिसमें वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. हमें वो टर्म निकालनी है. कौन सी सीरीज की वो वाली टर्म जिसके बाद आगे आने वाली टर्म सब नेगेटिव होती जाएगी. इसके लिए हम क्या करें? मान लीजिए वो nth टर्म है. After nth term, all member of the series जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे. सब के सब नेगेटिव होते चलेंगे. तो इसका मतलब ये होगा कि n विल बी लेस देन 0 हो जाएगा. n की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी. वो निकालते हैं. ठीक है. अब देखिए कौन सी टर्म्स जिसमें वो 0 हो जाएगा. तो सपोज a n है. a n बराबर होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. दिस शुड बी लेस देन 0 हो जाएगा. ओके. a की वैल्यू रखिए. a की वैल्यू थी 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -3 लेस देन 0 होनी चाहिए. लेस देन 0 हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, प्लस की नहीं आएगी. ठीक है. ओके. तो अब वैल्यू बनती है माइनस दैट इज 4. सॉरी बार बार 3 लिखिए. दैट इज -4. 121 माइनस प्लस 4 minus 4n less than 0. It means 4n this is positive. 4n 125 minus 4n is less than 0 or minus 4n is less than minus 125. ओके. ये वाली इक्वेशन है. फिर से समझिए. nवीं टर्म तक के बाद वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है. ये हम सोच रहे हैं. तो a वाली टर्म है जिसमें वो 0 हो जाएगी. तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी. 0 से कम होगी. ये सोच के चलते हैं. अब इसको यहाँ विचार कीजिए आप कि माइनस के 4n इज लेस देन माइनस के 125. अब आप एक प्रैक्टिकल कीजिए. ये है 0 0 1 2 3. ये सब है. इधर भी 1 2 3. ये माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 2 होगा, ये माइनस का. जो 0 के ज्यादा पास होगा उसकी माइनस की वैल्यू कम होगी. इसके अगर कल्पना करें तो जब इसको नेगेटिव ये इस चीज में है, इसका मतलब ये है कि -4n इज लेस देन -125. यानी 125 पहले आएगा, उसके बाद -n आएगा. तभी तो ये इससे ज्यादा छोटा होगा क्योंकि इस तरफ हम जैसे नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं. माइनस का 3 छोटा है माइनस के 2 से. माइनस का 2 छोटा है माइनस के 1 से. या माइनस का 4n छोटा है माइनस के 125 से. इसका मतलब 125 पहले आएगा और माइनस का 1 बाद.
क्लियर? क्या छोटा है? माइनस का 3 किससे? -2 से। क्या छोटा है? माइनस का 4n किससे? माइनस के 125 से। यानी यहाँ 2 पहले आया तो ये माइनस का 125 पहले आएगा माइनस साइड। इसका मतलब इसको अगर हम उलट दें यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो ये इस तरफ आ जाएगा। अब इस केस में 125 बड़ा हो जाएगा ये 4n से, ठीक है ना? जब हम जैसे इस केस में देखिए 3 बड़ा है 2 से, इस केस में माइनस का 3 छोटा है माइनस के 2 से, इस केस में 3 बड़ा हो जाएगा माइनस के 2 से, ठीक है? तो हम इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको लिखेंगे 4n इज ग्रेटर देन 125। ओके, तो n शुड बी ग्रेटर देन 125 बाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.25 2/4 ये जो है, यानी n की वैल्यू 31 तक तो पॉजिटिव होगी, उसके बाद वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। 31.4 के बाद 31 तो पूरी पॉजिटिव रहेगी, उसके बाद ये माइनस होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? अब हम चेक करते हैं क्या हुआ। इसका मतलब इट मीन्स when n is equal to 32, 33 and so on, all terms will be negative। कैसे? क्लियर करते हैं, चेक करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले 31 वाली निकाल लेते हैं। A31 चेकिंग कर रहे हैं। A31 will be equal to A plus 31 minus 1 into D, that is 121 plus 31 minus 30 into minus 4, that is 121 minus 120। अभी एक पॉजिटिव बच रहा है, दिस इज पॉजिटिव, वैल्यू आ गई पॉजिटिव 31 is 2:4, इसके आगे इसकी नेगेटिव होनी शुरू होनी चाहिए। अब 32 वाली निकालते हैं। A32 दिस विल बी इक्वल टू A plus 32 minus 1 into D, that is 121 plus 32 1 into minus 4, this is equal to 121 plus 4 1 the 4 minus 1 आएगा, minus 4 1 the 4 4 3 the 12 minus 1 to 1 1 to 24 minus 3, यहाँ से ये माइनस वाली शुरू हो गई, इसकी वैल्यू आई -3, यहाँ आई थी +1, यानी 31 तक इसकी वैल्यू +1 रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वो माइनस होना शुरू हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को फिर से समझिए, ये बात बता रही हूँ। हमने ये माना कि nth टर्म पे जाकर के उस सीरीज की वैल्यू माइनस हो जाती है, ये हमने माना। हम nth निकाल लेंगे, nth टर्म जो उसकी माइनस हो जाती है, ये हमने सोचा। तो an हमने निकाला, इसकी वैल्यू इस तरह से है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से कम है, ठीक है, 0 से कम, ये सोच के चले। अब उसकी ये सोच के जब चले तो ये वाली फॉर्मूला आ गई, ये वाली चीज़ आई, ये पोजीशन है, ये वाली। इस पोजीशन में ये कई पोजीशन कैसे है? ये पोजीशन आई कि -4n कम है -125 से। अब हम इसी को बिल्कुल इस तरह से काउंट कर रहे हैं जैसे नेगेटिव साइड में -3 कम होता है -2 से, -4 कम होगा -3 से, इसी तरह से -4n कम है -125 से, यानी 125 नेगेटिव साइड में पहले आएगा और -4n बाद में आएगा, -4n के ही बाद में आएगा। इसको इस पॉइंट से यहाँ पे एक्सिस पे ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम जो इधर लेके जाते हैं, यानी इन चिन्हों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा, ये चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे -3
-2 से छोटा था, -2 बड़ा था, यहाँ 2 छोटा है, माइनस प्लस का 3 बड़ा है, तो अब ये बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये बड़ा है 125 से। ठीक है, इसके लिए हम n की वैल्यू निकाली, यानी n 31 माइनस 2.4 तक पॉजिटिव रहेगा और उसके जाते ही उसके आगे होते ही नेगेटिव हो जाएगा। ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीप ज्वाइनिंग विद मी, कीप एंजॉय द मैथ्स और डोंट फॉरगेट माय चैनल एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग मी। ओके, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।